सबसे पहले अपने बच्चे का बर्थ नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। बर्थ नंबर आप कैसे जान सकते हैं? जिस डेट को भी आपका बच्चा इस दुनिया में आया वो उसका होता है बर्थ नंबर। अगर आपके बच्चे का बर्थ नंबर 1 है, दैट मीन्स उसका रूलिंग प्लैनेट है सन। सन को कहा जाता है किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर पैदा हुआ है। बर्थ नंबर 2, रूलिंग प्लैनेट होता है मून। मून चंद्रमा, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एक शीतलता देने वाला प्लैनेट, बहुत कूल प्लैनेट। बर्थ नंबर 3 वाले बच्चों की जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है जुपिटर। जुपिटर गुरु, क्योंकि नाम से ही गुरु इनको रूल करता है, जैसे कि नाम में ही है गुरु, तो ये बहुत ज्यादा गुरु प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते भी हैं और नॉलेज सीकर भी होते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बर्थ नंबर 1, 2 और 3 वाले बच्चों की। उनके पॉजिटिव्स क्या हैं, उनके नेगेटिव्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेरेंटिंग को कैसे मोल्ड करके उनकी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो एंड डेफिनेटली अपना और अपने बच्चे का रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव कर सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मैजिकल टिप जिससे आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ईजी और मेमोरेबल होने वाली है। कहा जाता है इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बिल्कुल सही कहावत है और शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। पहले के जमाने में बहुत बड़ी फैमिलीज होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी, और बच्चे कैसे पल जाते थे पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता था। शायद हम भी ऐसे ही बड़े हो गए और हमारे पेरेंट्स को हमारी पेरेंटिंग जर्नी उतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, क्योंकि फैमिली स्क्वीज हो गई है, पेरेंट्स न्यूक्लियर मूव हो जाते हैं और वर्किंग पेरेंट्स हैं मोस्टली, तो पेरेंटिंग जर्नी जो है वो आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग और चैलेंजिंग हो गई है। अगर आपको लगता है कि आपकी भी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ओवरवेलमिंग और चैलेंजिंग है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, I am Vishali K. Kalra, an entrepreneur who is a mother, a numerologist, coming from a teaching background and a guide. अपनी 15 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने बच्चों को बहुत क्लोजली जाना है। लेकिन सच बताऊं तो जब मैंने न्यूमेरोलॉजी पढ़ा तो मैंने देखा कि इनर पर्सनालिटी को आप नंबर्स के थ्रू कैसे जान सकते हो। आई एम अ मदर ऑफ 2 ब्यूटिफुल चिल्ड्रन। एक टीनेजर है और एक प्री टीन में है। उनको रेस करते करते मैंने ये देखा कि पेरेंटिंग जर्नी एक वर्किंग पेरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है। हर रोज़ नए चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली जब आपके घर में एक टीनेजर होता है तो आपको समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाह रहा है, या आप अपनी बात उस बच्चे तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जब मैंने न्यूमेरोलॉजी पढ़ा, जब मैंने बर्थ नंबर्स को डिकोड किया, तो मैंने जाना कि आउटर पर्सनालिटी के पीछे भी नंबर्स के थ्रू एक इनर पर्सनालिटी छुपी हुई है। और जब आप उस इनर पर्सनालिटी को जानते हो तो आपको समझ आता है कि एक बच्चा जो आपको दिखा रहा है, जो अपनी फैमिली अपब्रिंगिंग के माहौल में जैसा बन के निकल के आ रहा है, आपके अकॉर्डिंग जैसा बिहेव कर रहा है, वो एक्चुअली वो बच्चा नहीं होता। उस बच्चे की इनर पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट होती है। सो जब आप बर्थ नंबर्स को डिकोड करके अपने बच्चे की इनर पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि शायद कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपको आज तक नहीं पता चली। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चे की अपनी वीकनेसेस होती हैं, लेकिन एज अ पेरेंट अगर जब तक आपको वो नहीं पता तो आपको पता ही नहीं आप उसको राइट पेरेंटिंग दे रहे हैं या नहीं। ऐसे ही मैंने अपने बड़े बेटे के साथ फील किया। माई सन हु इज 15 ईयर्स ओल्ड नाउ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। मुझे ऐसा फील होता था कि अगर ये प्यार करता है तो ये जताता नहीं है, अगर ये गुस्सा आता है इसको ये तब भी नहीं जताता, इमोशनली लो फील कर रहा है ये तब भी एक्सप्रेस नहीं करता। मैं कभी कभी उसको बोलती थी कि बेटा अगर मैंने आपके लिए कुछ किया है और आप मम्मा को थैंक यू बोल रहे हो, तो अगर आप एक छोटा सा हग मम्मा को दे दोगे तो मम्मा विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो वो मुझे कहता था कि मम्मा मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होता। या अगर उसको कोई चीज का बुरा लग रहा है तो मैं देख रही हूँ कि वो अपने कमरे में अंदर ही अंदर रो रहा है, वो अपना रोना भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। मैं बहुत परेशान हुई, मुझे लगा कि ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा बेटा एक्सप्रेसिव बन जाए। लेकिन जब मैंने न्यूमेरोलॉजी करा तब मैंने अपने बेटे का बर्थ चार्ट, वो कहते हैं ना कि जब आप कोई नई चीज सीखते तो गिनी पिग सबसे पहले आपके घर में होते हैं, तो मैंने अपने बेटे का जब बर्थ चार्ट बनाया मैंने उसमें देखा कि इमोशनल स्टेबिलिटी का जो एक नंबर होता है, अपने आप को जो बच्चा एक्सप्रेस जैसे करता है वो एक नंबर होता है जो उसको वो ट्रेट्स देता है, वो नंबर मेरे बच्चे के बर्थ चार्ट में मिसिंग था।
देन आई रियलाइज कि शायद उसको भगवान ने ऐसा बनाया ही नहीं, और मैं इतना उसको प्रेशराइज कर रही हूँ कि तुम ऐसे नहीं करते, तुम खुशी एक्सप्रेस नहीं करते, तुम अपना दुख एक्सप्रेस नहीं करते हो, और वो बच्चा भी परेशान है कि मैं क्या करूं, मुझसे होता ही नहीं है। फिर मुझे समझ आया कि मुझे इस नंबर पे काम करने की जरूरत है। जो क्वालिटी, जो जो ट्रेट उसको मिला ही नहीं है प्लैनेटिकली, मैं उसको जबरदस्ती फोर्स क्यों कर रही हूँ। मैंने उस नंबर के ऊपर काम किया, उसकी कुछ रेमेडीज करी और अपनी पेरेंटिंग को अकॉर्डिंगली मोल्ड किया। आज मेरा बेटा अपने आप को बहुत खुल के एक्सप्रेस भी करता है। अगर वो गुस्सा होता है तो वो डेफिनेटली बहुत गुस्सा करता है, और वो खुश होता है तो वो मुझे आके हक भी जरूर करता है। तो यही चीज मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी जो मेरी अभी तक की रही है, अलॉन्ग विद माय टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले अपने बच्चे का बर्थ नंबर जानना बहुत जरूरी है। बर्थ नंबर आप कैसे जान सकते हैं? जिस डेट को भी आपका बच्चा इस दुनिया में आया वो उसका होता है बर्थ नंबर। वो एक ऐसा प्लैनेट होता है जो उसको रूल करता है, जो उसका नेचर बनाता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव लेके आता है। अगर आपका बच्चा किसी भी महीने की सिंगल डिजिट को पैदा होता है, फॉर एग्जाम्पल 1 to 9 में से अगर किसी डेट को पैदा होता है तो उसका बर्थ नंबर वो सिंगल डिजिट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सेकेंड को पैदा होता है तो उसका बर्थ नंबर होगा 2। लेकिन अगर आपके बच्चे का बर्थ किसी भी डबल डिजिट में आता है, फॉर एग्जाम्पल 10 या 10 से लेकर 30th के बीच में वो फॉल करता है, तो उसको हम सिंगल डिजिट पे लाते हैं ऐड करके, वो उसका बर्थ नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा 29th को पैदा हुआ, सो 2 + 9 = 11, 11 इज अगेन 2। उसको जब हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वो 2 हो जाएगा, देन हिज बर्थ नंबर इज 2। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा 13th को पैदा हुआ तो 3 + 1 = 4, यानी कि उसका बर्थ नंबर हुआ 4 और उसका रूलिंग प्लैनेट भी अकॉर्डिंग टू बर्थ नंबर 4 होगा। तो जो ये बर्थ नंबर होता है, इसी से आप डिकोड करते हो आपके बच्चे की इनर पर्सनालिटी, कि उसको जो प्लैनेट रूल करता है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या पॉजिटिव है उस प्लैनेट्स के और क्या नेगेटिव है। सो जो भी पॉजिटिव्स होते हैं उनको हम अगर और निखारते हैं तो लाइफ एक्चुअली में उस बच्चे की सॉर्ट आउट हो जाती है। और जो नेगेटिव्स हैं, अगर हमें बचपन से ही पता चल जाए कि ये नेगेटिव्स हैं हमारे बच्चे के अंदर, तो जब आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसे करते हो कि वो नेगेटिव्स उसकी वीकनेस उसकी स्ट्रेंथ बन जाते हैं, तो भी उसकी लाइफ बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बर्थ नंबर 1, 2 और 3 वाले बच्चों की। उनके पॉजिटिव्स क्या हैं, उनके नेगेटिव्स क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पेरेंटिंग को कैसे मोल्ड करके उनकी लाइफ को बहुत बेटर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली अपना और अपने बच्चे का रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव कर सकते हो। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी मैजिकल टिप जिससे आपकी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ईजी और मेमोरेबल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ नंबर 1। अगर आपके बच्चे का बर्थ नंबर 1 है, दैट मीन्स उसका रूलिंग प्लैनेट है सन। सन को कहा जाता है किंग ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर पैदा हुआ है। कुछ पॉजिटिव ट्रेट्स जो बर्थ नंबर 1 वाले बच्चों में देखने को मिलते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज लेके पैदा होते हैं। शुरू से ही बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इन क्वालिटीज के साथ साथ लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट जो उनके अंदर आता है, वो जितने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उतने इगोइस्टिक भी होते हैं। अपना काम हर तरीके से खुद से करने की आदत होती है, किसी की भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती, तो डोमिनेंट भी हो जाते हैं। सो ऐसे बच्चों को आप कैसे रेस करें कि इनकी जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, जो इनकी लीडरशिप स्किल्स हैं, जो इनकी इंडिपेंडेंस है, जो इनकी एम्बिशियस नेचर है, जो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं, ताकि वो इनकी लाइफ टाइम आप मेंटेन कर सके। और जितना भी इनके अंदर ईगो आता है, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी किसी की मैनिपुलेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल भी किसी की इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकते और बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। तो इन क्वालिटीज को, ये नेगेटिव ट्रेट्स को आप कैसे अपने बच्चे से दूर रख सके। सो हमेशा आप अपने बच्चे को उसकी लीडरशिप स्किल्स पे तारीफ जरूर करिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी उसको बताना जरूरी है कि सक्सेस टीम वर्क में काम करके ही मिलती है। सो कुछ ऐसे ग्रुप और प्रोजेक्ट्स में उसको इन्वॉल्व करिए जहां पे वो एक से ज्यादा बच्चों के साथ काम करे। ऐसी एक्टिविटीज में आप उनको डालिए जहां पे ज्यादा बच्चों का ग्रुप हो।
इन बच्चों को क्योंकि क्रिएटिव तो होते हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ खुद करने की आदत होती है तो अपनी चीजें शेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप इनको एक्स्ट्रा को कलर एक्टिविटीज में डालना चाहते हैं तो किसी भी क्रिएटिव, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट हो गया, डांस हो गया, या फिर क्रिएटिव एक्टिविटीज हो गई, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हो गया, इन चीजों में आप जरूर डालिए। जहां पे ये जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे उतने ज्यादा ये हम्बल होंगे, डाउन टू अर्थ बनेंगे। वरना जितने कॉन्फिडेंट होते हैं ये बच्चे, वो कब ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, उनके सिर पे कॉन्फिडेंस जब आ जाता है तो ये किसी की भी नहीं सुनते। तो इसलिए इनको ग्राउंडेड रखने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज और क्रिएटिव एक्टिविटीज में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे डोमिनेंट होते हैं और इनको क्योंकि किंग वाली क्वालिटीज है ना सन की, तो इनको लगता है कि मैं राजा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है। तो इस नेगेटिव ट्रेट को दूर रखने के लिए अपने बच्चे को शुरू से ही ऐसी अपब्रिंगिंग दीजिए कि उनको ह्यूमैनिटी की वैल्यू पता चले। इनके बर्थडेज पे आप इनको एनजीओज में लेके जा सकते हैं, जहां पे ऑर्फनेजेस में लेके जा सकते हैं, जहां पे इनको दिखेगा कि they are so blessed to have so many things around them, but आज भी ऐसे दुनिया में कितने ऐसे बच्चे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी they are surviving। तो इनके अंदर ह्यूमैनिटी टच लाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इनको एनजीओज या ऑर्फनेज में बहुत जितना ज्यादा हो सके आप इनको लेके जाइए। ये पेरेंटिंग टिप्स अगर आप अपने बर्थ नंबर 1 के बच्चे के लिए यूज करेंगे तो जो लीडरशिप क्वालिटीज और कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रही हूँ वो आपके बच्चे को लाइफ में सक्सेस तो देगा ही देगा, साथ ही में आपके बच्चे को ग्राउंडेड भी रखेगा और ह्यूमैनिटी टच भी देगा। अब बात करते हैं बर्थ नंबर 2 वाले बच्चों की ट्रेट्स के बारे में। बर्थ नंबर 2 वाले बच्चे कैसे होते हैं? बर्थ नंबर 2 रूलिंग प्लैनेट होता है मून, चंद्रमा। बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एक शीतलता देने वाला प्लैनेट, बहुत कूल प्लैनेट, क्योंकि चंद्रमा जो मून प्लैनेट है वो हमारी ऑकल साइंस में एक माँ को प्रदर्शित करता है। तो इन बच्चों के अंदर शुरू से ही वो एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है, बहुत लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, पीस लवर्स होते हैं। किसी का भी दिल दुखाना इनके बस की तो बिल्कुल बात नहीं होती है। लेकिन नेगेटिव क्या देखने को मिलता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं और किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन छोटी से छोटी बात पे खुद का दिल दुख जाता है, बहुत जल्दी हर्ट फील करते हैं। अपने जरा से भी किसी बात का बुरा लगा तो वापस से अपने एक शेल में चले जाते हैं और फिर इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये दूसरों के लिए बहुत करते हैं तो इनको वो चीज रेसिप्रोकेट नहीं होती है। दूसरों के लिए तो पूरी दुनिया लुटाने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आएगी, खुद की जरूरत आएगी तो इनको कोई भी नहीं दिखता। वो भी इनको एक डिप्रेसिव स्टेट में लेके जाता है। जैसे क्योंकि मून रिप्रेजेंट वाटर भी एक इमोशन है, जैसे पानी का बहाव होता है वैसे ये भी भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। किसी ने थोड़ा सा कुछ किया नहीं, उसको सारी जिंदगी अपना बना के रखेंगे, उसका दिल नहीं दुखाएंगे, उससे दूर नहीं जाएंगे। सो कहीं ना कहीं जितने ज्यादा ये पीस लवर और केयरिंग होते हैं उतने ज्यादा ये ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं। सबसे ज्यादा जो एडिक्शंस की हम बात करें तो बर्थ नंबर 2 वाले बच्चों में एडिक्शंस बहुत जल्दी होती है, क्योंकि बह जाते हैं भावनाओं में, किसी की भी बात में आ जाते हैं तो बहुत जल्दी किसी भी बुरी चीज से एडिक्ट भी हो जाते हैं। सो ऐसे बच्चों को ट्रैक पे रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप इनसे रोज पूछिए कि आज उनका दिन कैसा रहा। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपनी फैमिली में, अपने दोनों पेरेंट्स को मिलकर, कि आपको डेली अपने बच्चे से पूछना है कि आज वो पूरे दिन में उसने क्या किया, स्कूल कैसा रहा, फ्रेंड्स के साथ क्या बात हुई, किसी ने बुली तो नहीं किया, क्या उसके मन में थॉट्स चल रहे हैं, किसी की बात का बुरा तो नहीं लगा। क्योंकि जब तक आप इनके इमोशंस को अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे, वो अंदर ही अंदर जब इकट्ठे हो जाएंगे तो वो इनको एक डिप्रेसिव स्टेट में लेके चले जाते हैं। आप नंबर 2 के बच्चों से कितना भी प्यार कर लीजिए, इनको कभी फील नहीं होगा कि इनसे कोई प्यार करता है। तभी इसीलिए इनके इमोशंस को एक सेफ स्पेस देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इनके इमोशंस को बाहर निकालना। इनको भी ग्रुप एक्टिविटीज में डालना बहुत जरूरी है, जहां पे इन 2 नंबर वाले बच्चों को ना आप कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऑलरेडी कोई भी बात का बुरा लग जाता है तो ये अपने शेल में चले जाते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए आप जितना ज्यादा हो इनको किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व रखिए, या तो अपने साथ इन्वॉल्व रखिए, या फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व रखिए, या ऐसी एक्टिविटीज में डालिए जहां पे हमेशा ये बच्चों के ग्रुप में रहे।
सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट एक रेमेडी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, क्योंकि इन बच्चों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं होता। तो अगर आप स्टार्टिंग से इन बच्चों को, जब भी आप वाटर घर में बच्चे पी रहे हैं, तो अगर आप सिल्वर ग्लास में इनको वाटर देंगे ना, तो इनके इमोशंस पे एक बैलेंस रहेगा। क्योंकि जब इमोशनली एक बच्चा बैलेंस नहीं होता, तो वो ना लाइफ में बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी ना कुछ अचीव नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छी बात, अपने घर के छोटे से छोटे डिसीजन में ना अपने बच्चे का जरूर पूछिए कि यस, आप बताओ आपके अकॉर्डिंग, अब ओपिनियन जानिए कि क्या होना चाहिए। क्योंकि जो 2 नंबर वाले बच्चे होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, बहुत ज्यादा इनडिसिसिव होते हैं, अपने डिसीजंस ले नहीं पाते। तो आप शुरू से ही जब आप इनको हैबिट डालोगे कि घर के छोटे छोटे मैटर्स में अगर आप इनका ओपिनियन जानोगे, इनको इंपॉर्टेंस फील कराओगे, तो वो बचपन से ही उनको डिसीजंस लेने की हैबिट पड़ेगी। वरना बड़े होके भी ऐसा होता है कि कितना कुछ लाइफ में हो जाता है, लेकिन ये डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं, हर समय कंफ्यूज रहते हैं। एंड मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, आई एम अ बर्थ नंबर 2 पर्सन। तो मुझे भी ऐसा फील हुआ कि बचपन से ना मैं हमेशा, आज भी अगर मेरे सामने कोई 2 चीजें रख देना, मैं कंफ्यूजन में रहूंगी, बहुत देर तक डिसाइड करूंगी कि मुझे दोनों में से कौन सा कलर चूज करना है, या 2 अपॉर्चुनिटीज है तो दोनों में से कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी है। तो इसीलिए बचपन से ही बच्चों को वो अपब्रिंगिंग देना बहुत जरूरी है कि उनकी नेगेटिव ट्रेट को उनकी लाइफ में वो हावी ना होने दे। तो आप इनके छोटे छोटे ओपिनियंस अपने घर में लीजिए, छोटे छोटे डिसीजंस में इनको जरूर पार्ट बनाइए। और एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहूंगी, क्योंकि जैसे कि हमने बात करी, इमोशनल होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, तो इन बच्चों को ना डांट के और मार के तो बिल्कुल काम आप नहीं करवा सकते। आप इनको जितना डांटेंगे या इनके ऊपर हाथ उठाएंगे, तो ये बच्चे अपने शेल में चले जाएंगे और शायद आपसे अपने दिल की बात कभी नहीं कर पाएंगे। और एज अ पेरेंट मैं मानती हूँ कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल होने चाहिए, वो इंसान होने चाहिए जिससे बच्चा दुनिया की अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी बात आके तुरंत बोल पाए। तो इन बच्चों को आप कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो डांटना और मारना तो इनके साथ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। बहुत पेशेंस के साथ आपको इनको डील करना पड़ेगा, तभी ये जो इनकी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, ये केयरिंग है, पीस लवर्स है, इंट्यूटिव है, क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, ये क्वालिटीज निखर के आ पाएंगी। अब हम बात करेंगे बर्थ नंबर 3 वाले बच्चों की, जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है जुपिटर। जुपिटर गुरु, क्योंकि नाम से ही गुरु इनको रूल करता है, जैसे कि नाम में ही है गुरु, तो ये बहुत ज्यादा गुरु प्रवृत्ति वाले बच्चे होते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते भी हैं और नॉलेज सीकर भी होते हैं। इनको विजडम होता है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट होता है। आप देखोगे कि अगर आपका बच्चा बर्थ नंबर 3 है ना, तो उसको हर चीज को सीखने में इंटरेस्ट आएगा। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ नन वाली कहावत आपने सुनी है ना, तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो फॉर श्योर होते हैं। इनको हर चीज सीखनी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं और क्रिएटिव भी बहुत होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव क्वालिटीज क्या आती है? अब जब सब कुछ सीख लेते हैं तो लगता है कि हमें सब कुछ आता है, सामने वाले को कुछ भी नहीं आता, तो वो ईगो भी आ जाती है। स्पिरिचुअलिटी में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कभी कभी रिलीजियस होने का भी दिखावा करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को रिलीजियस भी बताते हैं, क्योंकि डिफरेंस है स्पिरिचुअल होने में और रिलीजियस होने में, बहुत डिफरेंस है। होते ही स्पिरिचुअलिटी में, बट अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं कि हम रिलीजियस हैं, बहुत ज्यादा बोलेंगे कि हम पूजा पाठ करने वाला हूँ, ये नहीं करना, आज के दिन ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो वो शुरू से उनका उस जगह पे इंटरेस्ट होता है। कोई भी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का मन करता है, लेकिन कुछ भी शुरू करते हैं ना तो खत्म नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी गुड स्टार्टर बट दे आर बैड फिनिशर्स। कुछ भी स्टार्ट कर देंगे बट खत्म आते आते वो एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी और वो उसको कोई भी काम पकड़ेंगे उसको खत्म नहीं करेंगे। सो ऐसे बच्चों के नेगेटिव ट्रेट्स को हमेशा दूर कैसे रखें कि आपको इनको हमेशा पहले तो ये वैल्यू देनी है कि क्योंकि ये खुद नॉलेज बहुत ज्यादा लेते हैं और नॉलेज सीकर भी होते हैं, नॉलेजेबल भी होते हैं, तो इनको ये बचपन से ही आपने इनके माइंड में बात डालनी है कि अपने आप जो नॉलेज लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी एक गुरु से सीखना भी बहुत अच्छी बात है। इनकी नजरों में गुरु की रिस्पेक्ट लाना, इनके टीचर्स की रिस्पेक्ट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक टाइम ऐसा आता है कि इनको लगता है कि अपनी टीचर से भी ज्यादा जानते हैं, तो वो टीचर की भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इनको आप शुरू से डिसिप्लिन होने की आदत डालिए। आप इनको बोलिए कि सुबह उठने के बाद अपनी टू डू लिस्ट बनाएं कि आज क्या, कौन सा होमवर्क करना है, क्या एक्टिविटी प्लान है, आज क्या क्या काम हमें करने हैं, और रात को सोने से पहले एक बार क्रॉस चेक करें कि आज हमने सब दिन में ये काम किया या नहीं किया। ये शुरू से अगर आप हैबिट डालेंगे तो आप देखेंगे कि आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन को इनके अंदर इनकलकेट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव भी होते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा आप किसी
अगर आप एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज की बात करें तो किसी ना किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में आप इनको जरूर डालिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहूंगी इनके बारे में, बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं बट कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई इनसे सलाह लेने आता है ना तो इट्स लाइक यहाँ पे बात अटक जाती है लेकिन वो मुंह से निकल नहीं पाती है। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना आप इनको स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स में, पब्लिक स्पीकिंग स्टेज शोज होते हैं, जिन बच्चों को स्टेज प्रेजेंटेशन वाले ग्रुप्स में आप डालिए जहाँ पे इनको एक्सपोजर मिले जिससे कि पब्लिक के सामने बोलना सीखे, क्योंकि ये इनके अंदर बहुत बड़ी वीकनेस होती है, पब्लिक फियर। बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब सामने 100 लोगों की भी ऑडियंस देखेंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सो बर्थ नंबर 3 वाले बच्चों के साथ आपको क्या काम करने की जरूरत है? आपको इनके डिसिप्लिन पे काम करने की जरूरत है, आपको इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने की जरूरत है कि इनके अंदर से पब्लिक फियर निकालना है आपको। प्लस क्योंकि ये क्रिएटिव होता है तो आपको इनको क्रिएटिव एक्सपोजर देना है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं ना तो दूसरों की नॉलेज इनके लिए मैटर करती ही नहीं, उसको वैल्यू ही नहीं देते हैं। सो आपको इनको बचपन से ही सिखाना है कि दूसरों से नॉलेज लेना भी बहुत अच्छी बात है, अपने गुरु की और अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजों पे आपने वर्क कर लिया तो आप देखेंगे कि एक्चुअली में, क्योंकि जुपिटर इनका रूलिंग प्लैनेट है, गुरु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो आप देखेंगे यू विल बी एबल टू रेज अ वेरी वेरी वंडरफुल एंड नॉलेजेबल चाइल्ड। और जैसे एक चीज मैंने आपको यहाँ पे और बताई, क्योंकि स्पिरिचुअल होते हैं और रिलीजियस भी बन जाते हैं, तो आपके घर में कैसा भी एटमॉस्फेयर हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप अल्कोहल लेते हो, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होगा ना, ये ना तो अल्कोहल लेगा ना ये नॉनवेज खाएगा, वो अपने आप इनके अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है जो ये चीजों से इनको दूर रखता है। सो बहुत एक अच्छा बच्चा आपकी फैमिली में आया है, उसके नेगेटिव ट्रेट्स को दूर करके आप उसको एक्चुअली में एक ऐसे पाथ पे चलने पर फोर्स कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं जहां पे वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बनेगा एंड ही विल शाइन लाइक अ गाइडिंग लाइट फॉर ऑल द पीपल अराउंड। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस और न्यूमेरोलॉजिकल इंसाइट से अगर ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बर्थ नंबर 1, 2 और 3 बच्चों के बारे में दी है, अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिए। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी शेयरेबल भी है, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसे पेरेंट्स को जानते हो जिनके घर में बर्थ नंबर 1, 2 या 3 वाले बच्चे हैं, तो आप जरूर शेयर करिए। और अगर आप शेयर कर ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कंटेंट शेयरेबल है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगी बर्थ नंबर 4 to 9 वाले बच्चों के बारे में कि उनके नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं और कैसे आप उनके इनसाइट्स, उनकी इनर पर्सनालिटी को जान के अपनी पेरेंटिंग जर्नी को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो। सो वेट फॉर माई नेक्स्ट रील। आई एम गोइंग टू मीट यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हैप्पी पेरेंटिंग टू ऑल।